बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के लक्ष्मी नगर स्थित घर के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस की पीसीआर कार पर हमला हुआ है। इस हमले में पीसीआर कार का शीशा टूट गया है। नवीन कुमार का आरोप है कि देर रात अज्ञात लोगों ने पीसीआर पर पथराव किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रही है। नवीन जिंदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे परिवार की जान को इस्लामिक जिहादियों से खतरा है। मैं 1 महीने में दिल्ली पुलिस को कई बार सबूत सहित लिखित में दे चुका हूं। मेरे निवास पर एक पीसीआर एक सिपाही के साथ तैनात है। रात में जिहादियों ने पीसीआर के शीशे तोड़कर संदेश दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करे। महाराष्ट्र की राजनीति में 50 विधायकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपना राजनीतिक कद भी दिखाया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भी एकनाथ शिंदे की नजर कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के विधायकों पर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र से बीजेपी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 200 विधायक वोट देंगे। इससे तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिशन 200 को अपने हाथों में ले लिया है। वर्तमान में भाजपा और शिंदे समूहों के पास कुल 170 विधायक हैं। जब से शिवसेना ने मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है, यह संख्या 188 विधायकों तक पहुंच गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए हालातों का सामना करना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई है। खाना, दवाई और यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर तक खत्म होने वाले हैं। देश में जरूरत की चीजें भी जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हालात और खराब होने की आशंका व्यक्त की गई है। उधर श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेस्कारा ने कहा है कि इस संकट की स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हमारी कई बार मदद की है। श्रीलंका फिलहाल गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और सरकार आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं है। आर्थिक संकट के कारण खाद्य सामग्री, दवाओं, रसोई गैस, ईंधन और टॉयलेट पेपर की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए दुकानों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने शनिवार को नीति आयोग की उसकी जन विरोधी नीतियों को लेकर आलोचना की है। यहाँ 13 से 17 जुलाई तक के लिए बीएमसी की कार्यशाला जारी है, जिसमें संगठन की 32 इकाइयों के 120 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बीएमसी महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच वेतन समीक्षा वार्ता चल रही थी, लेकिन लिमिटेड ने कर्मचारियों को बस 3% वृद्धि की पेशकश कर नकारात्मक रवैया अपना लिया। उन्होंने कहा, कर्मचारियों ने न्यूनतम गारंटी लाभ में 50% वृद्धि की मांग की है। हम सम्मानजनक हल चाहते हैं। कार्यशाला में इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा हुई। हम यह भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार यथाशीघ्र श्रम संहिताएं लागू करे। सिन्हा ने कहा कि पारिश्रमिक और सुरक्षा संहिता ऐतिहासिक है और इसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए ढेरों फायदे हैं, लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता, पेशाग सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता के कुछ प्रावधान कर्मचारियों के हित में नहीं है। दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी जारी है। इस बीच भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 20,528 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित 50 और मरीजों की जान चली गई है। इससे पहले शनिवार को देश भर में कोरोना के 20,044 नए मामले सामने आए थे। देश भर में एक्टिव मामलों की बात करें तो यह बढ़कर 1,40,450 पहुंच गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 199.80 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है।